हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.53 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर is used. Now calculate the work function of silver metal. Now friends, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहे हैं कि सिल्वर मेटल से जब रेडिएशन डाली गई 256.7 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे। अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्टेज डालना पड़ा, एनर्जी डालनी पड़ी ताकि वो रुके। तो अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसको रोकने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है जितना कि उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की या उस मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रोकने के लिए हमें पड़ी जरूरत 0.35 वोल्ट की। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन की हो गई 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना अब कह रहे हैं कि यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है जिसका रेडिएशन डाला गया था लैम्डा, इसकी वैल्यू दी गई है 256.7 नैनोमीटर। इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है। तो 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर कन्वर्जन हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमें पता है, फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं ई नॉट से या फिर डब्ल्यू नॉट से। इसकी फॉर्मूला है ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, जहां पर ई नॉट वर्क फंक्शन है, ई हमारा है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और के ई हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नाउ अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है लेकिन हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन नहीं है। अब एनर्जी पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा हमें गिवन है वेवलेंथ का। तो वैल्यूज पुट करके जल्दी से E की वैल्यू निकाल लें। h होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू c है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि डिवाइड हो रहा है लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू दी गई है 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो कैलकुलेट करने पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आ रहा है उसको हम 256.7 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी आंसर की वो है 7.74 और जो पावर आएगी वो -34 +8 एंड +9, ये बनेगा टोटल जाके -19 और आएगा जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में वैल्यू आएगी। अब फ्रेंड्स हमने E की वैल्यू निकाली, तो चले हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें वर्क फंक्शन फॉर्मूले में। लेकिन अभी रुकिए, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में है और हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की है वो जूल के यूनिट में है। तो हमें एनर्जी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या तो दोनों को जूल में कर लीजिए या दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लीजिए। तो हम यहाँ पर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है वी न्यू दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, करेक्ट। अब इस वैल्यू से अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे एनर्जी की वैल्यू में, तो हमें अपना आंसर आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये देखते हैं, तो यहाँ से E निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल पहले से है, डिवाइड कर लें इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, तो कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास 7.74 को 1.6 से डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 4.4
3 और ये हमारी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस वैल्यू को हम और काइनेटिक एनर्जी को वर्क फंक्शन में रखेंगे। तो अब हमें मेन क्वेश्चन पे आ गया वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू है 4.43 माइनस काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 0.35 और यूनिट को कॉमन मिल गया बाहर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा वो आएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारा वर्क फंक्शन हो गया। फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज भी बेसिक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए थैंक यू।